रेलवे की नई समय सारणी में करीब 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की रफ्तार तेज कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मेधावी छात्रों के छात्रवृत्ति प्रदान कर पठन पाठन में प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTS योजना को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नोटिस में यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CWD ने प्रधानमंत्री के लिए 360 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए आवास के वास्ते पूर्व आहर्ता निविदाओं को 2 महीने से अधिक समय में सोमवार को दूसरी बार निरस्त कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने अंशकालिक नौकरी उपलब्ध कराने के बहाने युवाओं के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने को लेकर चीन नियंत्रित एक मोबाइल ऐप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को खीरी कांड की पहली बरसी पर कहा कि ना किसान लखीमपुर खीरी कांड को भूले हैं और ना ही वे सरकार को भूलने देंगे, और उन्हें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी के अलावा कुछ मंजूर नहीं। पंजाब विधानसभा में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में सोमवार को एक कारखाने की पुरानी इमारत को तोड़ा जा रहा था, तभी वह भरभराकर ढह गई और उसके मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल TBC न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले आप तक। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2022, दिन मंगलवार। उर्दू तारीख 6 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी, दिन मंगल। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज़ का। यूपी बिजनौर के बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे शिक्षक साथी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का अनूठा प्रयास। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक नई पहल की जा रही है। यहां सेवानिवृत्त शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में तैनात होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने पत्रावली तैयार कर DM के पास भेजी है। यूपी, उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में बारिश की संभावना। अधिकांश राज्यों से लौटा मानसून। जहां दोस्तों पिछले कुछ सालों की भांति इस बार भी मानसून के देश में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। हालांकि यूपी, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में यह अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है। औपचारिक रूप से देखें तो 30 सितंबर को वर्षा काल समाप्त हो चुका है। अब होने वाली बारिश शीतकालीन वर्षा मानी जाती है। कभी बैंक में नौकरी करती थी पटौदी खानदान की लाडली, बॉलीवुड में नहीं जमा पाई अपना सिक्का। यहाँ दोस्तों पटौदी खानदान की लाडली और सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 4 अक्टूबर 1978 को दिल्ली में जन्मी सुहा आज 44 साल की हो गई हैं। वो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और मशहूर खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी के बेटी हैं। एक्टिंग से दूरी के चलते डिप्रेशन का शिकार हुई थी डकोटा। 50 शेड्स ऑफ ग्रे ने पलटी किस्मत। जहां दोस्तों हॉलीवुड फिल्म की नामी अभिनेत्रियों में से एक डकोटा जॉनसन को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उनकी दर्शकों की आंखों के सामने लाने के लिए सिर्फ उनकी फिल्म का नाम ही काफ़ी है। 5G से और तेज बढ़ेगा तकनीक का गांव कनेक्शन। जहां दोस्तों कृषि क्षेत्र के लिए होंगे खास प्रबंध। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। इंडस्ट्री से जुड़े ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 3G से 4G में जाने वाले वक्त से काफ़ी कम वक्त में लोग
4G से 5G की तरफ जाएंगे। कंपनियां 4G के दौरान मिली सीख से समझ चुकी हैं कि ग्राहक तेजी से तकनीक अपनाता है। कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी फूल रही हैं सांसें, दिल्ली एम्स के सर्वेक्षण में खुलासा। जहां दोस्तों अध्ययन में यह भी पुष्टि की गई है कि कोरोना रोधी टीका ने न सिर्फ लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित कर संक्रमण से बचाव किया है, बल्कि जिन लोगों में पोस्ट कोविड की आशंका थी उनमें से 39% लोगों में टीका के बदौलत लक्षण नहीं हावी हो पाए। पीएम गति शक्ति। 13 खरब डॉलर के पीएम गति शक्ति मिशन से चीन से उद्योग खींचेगा भारत, विनिर्माण व निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ दोस्तों प्रतिस्पर्धा में ड्रैगन को परास्त करने का एकमात्र तरीका है लागत पर काम करना। पीएम गति शक्ति मिशन इस कमी को पूरा करेगा। लागत कम करने से ही चीन को पीछे कर भारत दुनिया भर की कंपनियों की पहली पसंद बन सकेगा। महज 500 रुपये थी श्वेता तिवारी की पहली कमाई। जाने एक्टिंग से पहले क्या करती थी अभिनेत्री। जहां दोस्तों श्वेता तिवारी एक ऐसा नाम है जो मौजूदा समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं। वो हर साल 4 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं। इस बार श्वेता अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने उद्धव को चिताया, शिवसेना गुट से और भी नेता करेंगे बगावत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को दूसरों पर कटाक्ष करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उनके साथ खड़े पार्टी के कुछ सदस्य भी पार्टी को छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई। हत्या जम्मू कश्मीर में जेल हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई है। वो अपने घर में मृत पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई है। उनका नौकर लापता है, इसलिए हत्या का शक उसके ऊपर ही जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में बड़ी खुदकुशी के मामले, एनएमसी ने मांगा ब्यौरा। यह जानकारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी की एंटी रैगिंग कमेटी की पहली बैठक में सामने आई है। इसके आधार पर आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों के बीते 5 साल का ब्यौरा देने के आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए कमेटी का गठन किया है। दलाई लामा बोले, अलगाववादी बताने के बावजूद चीन के बौद्ध श्रद्धालुओं की मेरे प्रति बढ़ रही है श्रद्धा। दलाई लामा ने कहा कि करुणा हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। भारत में अहिंसा और करुणा के मूल्य कई हजार वर्षों से विद्यमान है। करुणा को प्रज्ञा के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है, न कि श्रद्धा के आधार पर। सुशील मोदी बोले, बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद जगदानंद को भी हटाए लालू। जहां दोस्तों बिहार के महागठबंधन सरकार से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद सियासत गरमाई हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अब जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा देना चाहिए या फिर जगदानंद सिंह को ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले सुधाकर सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। पाकिस्तान यात्रा पर जाना चाहते हैं आरजेडी सांसद मनोज झा, केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी। जहां दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा की पाकिस्तान यात्रा को केंद्र सरकार ने राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। मनोज झा इसी महीने अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर जाना चाहते थे। वहां उन्हें मानव अधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, मगर केंद्र से उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे में उनकी प्रस्तावित पाक यात्रा रद्द हो गई है। आरजेडी सांसद ने खुद इसकी पुष्टि की है। विरोध के बीच अमित शाह कश्मीर पहाड़ी समुदाय के लिए कोटा की घोषणा कर सकते हैं। श्रीनगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केंद्र शासित प्रदेश की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी की घोषणा करने की उम्मीद है। श्री शाह आज बाद में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। वहां मंगलवार और बुधवार को रजौरी और बारमूला में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ी समुदाय के लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। डोंट नीड रॉकेट साइंस। प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता राजद नेता मनोज झा ने सोमवार को प्रशांत किशोर पर उनकी
टिप्पणी पर निशाना साधा कि 1990 के बाद से बिहार में कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार महत्वहीन मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन बिहार को विशेष दर्जा देने जैसे मुद्दों को दबाने पर चुप थे। राज्यसभा सांसद झा ने ANI को बताया कि उन्हें लगा कि किशोर बिहार के विशेष दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के बार बार इनकार करने का मुद्दा उठाएंगे। इसके बजाय वो उन मुद्दों को उठाते हुए दिख रहे हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है और उन पर चुप हैं जिन पर उन्हें बोलना चाहिए। पटना के 2 थानेदारों से मांगी गई रंगदारी। लिखा, डियर सर, हम आपके बच्चों को किडनैप करना चाहते हैं। राजधानी में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने पटना के 2 थानेदारों से रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर बच्चों को किडनैप करने की भी धमकी दी गई है। अमित शाह 20 दिनों में बिहार के दूसरे दौरे के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी की नजर JP नारायण की विरासत में लालू नीतीश से है। जहां दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और आपातकाल विरोधी प्रतीक JP नारायण के जयंती मनाने के लिए 11 अक्टूबर को बिहार का दौरा करने वाले हैं, जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी यात्रा के दौरान शाह यात्रा करेंगे। नेता के रूप में JPN की जन्मस्थली सिताबदियारा को लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। पिछले 20 दिनों में अमित शाह की बिहार की यह दूसरी यात्रा होगी, जिसमें भाजपा JP नारायण की विरासत का दावा करने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार को लक्षित कर रही है, जो JPN आंदोलन के उत्पाद हैं। देश में चला टाटा की कारों का जादू। पिछले महीने अचानक बढ़ी बिक्री, अब शोरूम के बाहर लगी है लंबी लाइन। जहां दोस्तों देश के प्रमुख कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इन दिनों खूब चर्चा में है, क्योंकि कंपनी की गाड़ियों की जमकर बिक्री हो रही है और यह लगातार बढ़ रही है। इस फेस्टिवल सीजन की शुरुआत कंपनी के लिए काफी बेहतर साबित हुई है। पिछले महीने टाटा मोटर्स के कारों की शानदार बिक्री हुई। कंपनी ने सितंबर 2022 में 47,654 पैसेंजर वाहनों की बिक्री की है, जिसकी वजह से कंपनी की बिक्री 85% के साल दर साल बढ़ गई। बता दें कि कंपनी पिछले साल समान अवधि में केवल 25,730 कारें ही बेच पाई थी। इस आंकड़े के साथ मारुति सुजुकी और हुंडई के बाद टाटा मोटर्स कारों की बिक्री में तीसरे पायदान पर है। कंपनी की बिक्री में सबसे बड़ा योगदान नए मॉडल की वजह से आए हैं। ठाकुरबाड़ी में CM नीतीश और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की मिली नजरें, जमकर लगे ठहाके। जहां दोस्तों शारदीय नवरात्र के 8वें दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी पहुंचे और संध्या आरती पूजा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मौजूद थे। वहीं गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दोनों नेताओं की नजरें आपस में टकरा गई। दोनों नेताओं की मुलाकात वहीं पर हुई। अमिताभ बच्चन की बेटी का हुआ बुरा हाल, खुद के खर्चे तक के नहीं है पैसा। जी हाँ दोस्तों, सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन एक बिजनेसमैन के साथ ही एक मॉडल और राइटर भी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली और अगस्ता नंदा। बता दें कि श्वेता का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और वह चाहती हैं उनके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर अमिताभ बच्चन की बेटी को ऐसा क्या हो गया कि वो इस तरीके का बयान जारी कर रही हैं। करण जौहर ने पूछा सेक्स कब किया है, अनन्या पांडे बोली आज सुबह ही। वीडियो हुआ वायरल। जहां दोस्तों कॉफी विद करण अपने 7वें सीजन में पहुंच चुका है। लोगों की भारी डिमांड की वजह से ये शो आज भी अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखा है। इस शो में कई सितारे आए और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की। लोगों को अपने चहेते सितारों की जिंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव के जानने की बेहद उत्सुकता होती है। इस शो से सारे फैंस अपने चहेते सितारों की जिंदगी के बारे में कुछ गहरे राज जान पाते हैं। हर हफ्ते बड़े बड़े सितारे शो में शिरकत करते हैं। एक एपिसोड में अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा भी अपने फिल्म लाइगर को प्रमोट करने पहुंचे थे। करण जौहर के नोटिस सवालों के बिंदास जवाब देते विजय देवरकोंडा को देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रशांत किशोर की पटकथा समझने के लिए रॉकेट साइंस की समझने की जरूरत नहीं, तेजस्वी यादव की पार्टी का निशाना। जी हां दोस्तों, मनोज झा अटैक्स प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में इन दिनों जुबानी जंग का दौर जारी है। शब्दों के सवार में अब राजद नेता मनोज झा की भी एंट्री हो गई है। मनोज झा ने सोमवार 3 अक्टूबर को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि
1990 के बाद से बिहार में कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार महत्वहीन मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन बिहार के विशेष दर्जा देने जैसे मुद्दों को दबाने पर चुप थे। अक्षरा सिंह एमएमएस लीक होने के बाद अक्षरा का कैरियर संकट में, निर्माताओं ने नई शर्त मानने से किया इनकार। जहां दोस्तों अक्षरा सिंह का एमएमएस लीक होने के बाद उनका कैरियर संकट में पड़ गया है। भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अब अक्षरा सिंह को साइन करने से कतरा रहे हैं। हालांकि अक्षरा ने दावा किया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उनका वीडियो नहीं है। इसके बावजूद वो लगातार सोशल मीडिया के ट्रोल्स के निशाने पर रही हैं। यही कारण है कि भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अब अक्षरा सिंह को साइन करने से कतरा रहे हैं। यह सब तब हुआ जब उनको काम की जरूरत है। उनके पास फिलहाल कम फिल्म है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के फिल्मों में एक समय में अक्षरा सिंह खूब काम किया करती थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टीबीसी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल टीबीसी न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।